अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। शाम से मकबूजा गोलान के पहाड़ों पर रॉकेट फायर किए गए, जिसके जवाब में इजराइल ने शाम में बमबारी की है, जिसमें इजराइल ने इंकशाफ किया है कि इस बमबारी में एक फ़ौजी कॉम्प्लेक्स और राडार को निशाना बनाया गया। इजरायली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि इसने शामी फ़ौज के एक फ़ौजी कंपाउंड, फ़ौजी राडार सिस्टम और शामी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल तोपखाने पर बमबारी की। इजरायली फ़ौज ने शामी हुकूमत को अपनी सरजमीन पर हो रही तमाम हरकत का जिम्मेदार भी ठहराया है। इससे कबल आज शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क के अतराफ में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया कि इसने गोलान की पहाड़ियों की तरफ मिसाइल फायर करने के जवाब में शामी इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल के जंगी तैयारों और तोपखाने ने शुमाल मशरक़ी पड़ोसी की जानिब से नायाब रॉकेट फायर के बाद शाम में अहदाफ को निशाना बनाया, क्योंकि इतवार को एक ही वक्त में मजहबी रसूमात के साथ एक गैर मुस्तहकम यरूशलेम के मज़ार पर यहूदी मुस्लिम कशीदगी उरूज पर पहुँच गई। हज़ारों यहूदी इबादत गुजार शहर की मगरबी दीवार पर जमा हुए। ये मुक़द्दस तरीन जगह जहाँ यहूदी दुआ करते हैं, पास ओवर की छुट्टी के लिए एक इज्तिमाई पादरी की दुआ या खिदमत के लिए है। मस्जिद अक्सा के अहाते में जो मगरबी दीवार के ऊपर एक दीवार से घिरा हुआ है, सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान नमाज अदा करते हैं। सैकड़ों यहूदी इतवार को पुलिस की भारी नफरी में अल अक्सा के अहाते में गए, जहां फ़लस्तीनियों की जानिब से मजहबी नारे लगाए गए। मजहबी और कौम परस्त यहूदियों के इस तरह के दौरों का हजम और तादाद में कई सालों में इजाफा हुआ है और बहुत से फ़लस्तीनी इसे शक की निगाह से देखते हैं, जो डरते हैं कि इजराइल एक दिन इस जगह पर कब्जा करने या इसे तकसीम करने का इरादा रखता है। इजरायली हुकाम का कहना है कि इनका देरीना इंतजामात को तब्दील करने का कोई इरादा नहीं है, जो यहूदियों को जाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते। ताहम मुल्क पर अब अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा दाएं बाजू की हुकूमत चल रही है, जिसमें आला ओहदों पर इंतहाई कौम परस्त लोग हैं। ताइवान की सदर साई इंग वेन और अमेरिकी ऐवान के स्पीकर क्यून मैकार्थी की मुलाकात से नाराज़ चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द अपने जंगी बेड़ों को तैनात करना शुरू कर दिया है। चीन के सरकारी CCTV के मुताबिक बीजिंग की जानिब से ताइवान को बार बार मुतनवा करने के बावजूद अमेरिकी अहदेदार से मुलाकात के बाद चीन ने ताइवान की सरहद के करीब अपने जंगी बेड़ों को तैनात करना शुरू कर दिया है। ताइवान की वज़ारत दिफा ने कहा कि 3 चीनी जंगी जहाज़ ताइवान की समंदरी हुदूद में मौजूद है, जबकि एक लड़ाका तैयारा और एक आबदुश शकन हेलीकॉप्टर ने भी ताइवान के फ़िज़ाई जोन को अबूर किया है। यमन में हुकूमत मुखालिफ हवसियों की सियासी कौंसिल के सरबराह से मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब और ओमान के वफूद दारुल-हुकूमत सना पहुँच गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक हवसियों की न्यूज़ एजेंसी सबा ने हवसी सदारती कौंसिल के ज़राए के हवाले से कहा है कि मुज़ाकरात में ओमान व सऊदी वफूद और हवसी रहनुमा महदी अल-मशाद से मुहासरे के तमाम तर असरात को ख़त्म करने, जारियत के ख़ात्मे और यमन के अवाम के हुकूक़ की बहाली, जिसमें तेल और गैस की आमदनी, हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहें शामिल हैं, इस पर बातचीत की जा रही है। सुल्तान ब्रुनाई हाज हसन बल्किया जिद्दा पहुंच गए हैं। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा बदर बिन सुल्तान ने इनका इस्तकबाल किया। सुल्तान ब्रुनाई का इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर तिजारत डॉक्टर माजिद अल कज़बी, जिद्दा के मेयर साले बिन अली अल तुर्की, मक्का मुकर्रमा पुलिस के सरबराह जनरल साले बिन अवज़, ऐवान शाही के नुमाइंदे अहमद बिन जाफ़िर और ब्रुनाई में सऊदी सफ़ीर उमाद बिन अब्दुल अजीज़ अल महना भी शामिल हैं। सऊदी अरब में विजन 2030 के तहत आम की पैदावार 88,000 टन सालाना तक पहुंच गई है, जिसके बाद आम की मुमलिकत में पैदावार 60% हो गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब 6,880 हेक्टर रुकबे पर आम की काश्त कर रहा है। सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी व ज़राअत विजन 2030 के अहदाफ हासिल करने के लिए आम की पैदावार, फूड सिक्योरिटी और पैदावार की शरह में इजाफा कर रही है। वज़ारत ने यह भी कहा है कि आम जैसे मौसमी फलों की पैदावार से मुमलिकत को मुआशी फ़ायदा हो रहा है। आम की फसल सऊदी अरब के कई इलाकों में काश्त की जाती है। वज़ारत के मुताबिक आम का सीज़न अप्रैल से अगस्त तक होता है और आम की 20 से ज़्यादा अक़साम पैदा की जाती है, जिनमें ओएस्ट, सिक्री और टोमी एटकन्स भी शामिल हैं। मज़ावी अल इमरान सऊदी वज़ारत सरमायाकारी में मुआवन नायब वज़ीर बनने वाली पहली खातून बन गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मज़ावी अल इमरान पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कई एग्जीक्यूटिव ओहदों पर फायद रहने का तकरीबन 13 साल का तजुर्बा रखती है। मज़ावी अल इमरान ने माइक्रो इकनॉमिक और मालियाती पॉलिसी की तरक्की, सरमायाकारी और बैंकिंग और मालियाती उमूर में नुमायाँ खिदमत अंजाम दिए हैं। मुआविया अल इमरान इक़्तिसादी तरक्की के कामों की मनसूबाबंदी और निफाज, बजट साजी, नज़्म व नस्क़ और इक़्तिसादी मॉडल्स की तामीर और मनसूबे की लागत का तखमीना लगाने में इंतहाई महारत रखती है। मज़ावी अल इमरान ने फरवरी 2021 में वज़ारत सरमायाकारी में इक़्तिसादी तज्ज़िया और मुशावरत की जनरल मैनेजर के तौर पर शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद नवंबर 2022 में इक़्तिसादी उमूर और सरमायाकारी के माअवून नायब वज़ीर के मनसब पर फायज़ हुई है।
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے حکم پر سعودی حکومت نے مکہ مکرمہ میں پیغمبر اسلام کے زمانے کی تاریخی مسجد الفتح کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق مسجد فتح ان مساجد میں سے ایک ہے جسے شہزادہ محمد بن سلمان کے تاریخی مساجد کی ترقی کے منصوبے کے دوسرے مرحلے میں بحال کیا جائے گا۔ عرب نیوز کے مطابق مسجد الفتح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال کے دوران اس میں نماز ادا کی تھی۔ 1398 میں اس کی تعمیر کی تجدید سے قبل پچھلی صدیوں کے دوران اسے منہدم کر دیا گیا تھا اور 1419 میں اس کی مرمت کی گئی تھی۔ منصوبے کے تحت مسجد کا رقبہ 455 مربع میٹر سے بڑھا کر 553 مربع میٹر کیا جائے گا۔ الفتح مسجد کے مغربی علاقے کے تعمیراتی انداز میں قدرتی تعمیراتی مواد بشمول اینٹوں، پتھر اور لکڑی کا استعمال کرتے ہوئے نمازیوں کی گنجائش 218 سے بڑھا کر 333 کی جائے گی۔ سابق وزیراعظم پاکستان اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کی وکلاء برادری کو بھی ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ اگر آئین گیا تو قوم ختم۔ اتوار کو سوشل میڈیا پر خطاب میں عمران خان نے کہا کہ یہ جو ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں انہوں نے علی امین گنڈاپور کو پکڑا ہے، جو کیسز کر رہے ہیں، جو لوگوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم تیار ہو جائے، یا تو انہوں نے الیکشن نہیں کرائے تو تب بھی ہمیں سڑکوں پر پرامن طور پر نکلنا پڑے گا، اور اگر انہوں نے الیکشن کرائے اور سب کو جیلوں میں بند کر دیا، کارکنوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیا، امیدواروں کو ہراساں کیا تاکہ ہمارے ہاتھ باندھ کر ہم الیکشن لڑیں اور ان کا خیال ہے کہ ہم بیٹھے رہیں گے، ہمیں پھر بھی سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔